हेलो स्टूडेंट, जीत सर इज हियर। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। बेटा इसके अंदर मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था जो आपसे होगे अगर नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन के दौरान देख लो बेटा। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आपके पास यहाँ पे -3x प्लस 2y ग्रेटर और इज इक्वल टू 6। देखो बेटा ऐसे दिया आपको क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे एक कंडीशन बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको इज इक्वल टू में ले लो। इज इक्वल टू के अंदर क्या आ जाएगा, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ऐसे आएगा ना बेटा क्वेश्चन। अब देखो उसके बाद इस इक्वल टू में क्वेश्चन आ गया है तो अब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे माइनस है बेटा। जब x इज इक्वल टू अब 0 लगाते हैं तब हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना मिलता है, 3। और y इज इक्वल टू जब हम यहाँ पे 0 लगाते हैं तब x इज इक्वल टू में कितना मिलता है, -2। समझ में आया बेटा? ये दो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। हम इस वैल्यू को ब्रैकेट में ले लेते हैं कि जैसे हमें आगे सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आए। x, y और यहाँ पे क्या आएगा, जब x इज इक्वल टू 0 है तब y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 है तब x इज इक्वल टू -2। बस यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब और कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन का अब आपको ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनेगा? इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके बेटा, यहाँ पे अब हमारे पास ये क्या है, x और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। ओके बेटा, देन नाउ अब हमारे पास यहाँ पे 0,0 ओरिजिन पॉइंट हो गए और यहाँ से 1 2 3 लिख सकते हैं। यहाँ से -1 -2 लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम। और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा सब कुछ हम लिख सकते हैं। देन नाउ अब आगे जाएंगे हम। आगे क्या करेंगे बेटा? तो जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 है तब y इज इक्वल टू कितना मिलता है आपको, 3। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, क्या, 0,3। और जब आपके पास x इज इक्वल टू -2 है तब y इज इक्वल टू कितना है, 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा बेटा। कौन सा पॉइंट? -2,0। इतना समझ में आया बेटा? अब हम आगे क्या करेंगे? अब आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे? सॉल्यूशन निकालने के लिए तो कि सर अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है। किसकी वैल्यू? तो आप यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, क्या x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तब सॉल्यूशन क्या मिलता है? लिखते हैं यहाँ पे -3x प्लस 2y ग्रेटर वॉज इक्वल टू 6। वैल्यू लगा दो भाई यहाँ पे, ये पूरा 0 हो जाएगा, टर्म ए भी 0 हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0 ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6। क्या ये वैल्यू सही में आपकी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं बेटा आप? कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 6 या तो 6 करके उससे छोटी वैल्यू, तो वो कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? सर यहाँ से हम इसका ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे तब हमारे पास इसका ग्राफ ऐसे आएगा। समझ में आया? तो इस लाइन को हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा? इस लाइन को हम नाम दे सकते हैं -3x प्लस 2y इज इक्वल टू इज इक्वल टू 6। ओके बेटा, अब आपको सॉल्यूशन क्या मिलता है बेटा? सॉल्यूशन आपको यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ओके, तो यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन है वो पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको मिलता है। बस वही क्वेश्चन करना था जो मैंने कल आपको SW में दिया था होमवर्क के अंदर,
किसी ने ट्राई भी किया होगा, किसी ने ट्राई नहीं भी किया होगा। अगर जिसने ट्राई किया है वो अपना क्वेश्चन देख सकते हैं कि सही है या गलत, और जिसने ट्राई नहीं किया उसके लिए भी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं बेटा। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, देखो बेटा, y लेस देन -2। बस बेटा इतना ही दिया आपको, क्या, y लेस देन -2। अब आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे, तो पहले तो आपको यहाँ पे क्या है, द गिवन इनइक्वालिटी इज y इज इक्वल टू कितना है आपको, सॉरी y लेस देन -2, ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको पता ही है सेकंड वाला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से y इज इक्वल टू -2, बस इतना ही है, y इज इक्वल टू -2। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे, डायरेक्ट ग्राफ बना देते बेटा यहाँ से। वन टू -1 -2 -1 -2 1 2 ऐसे। अब देखो बेटा, हमें y इज इक्वल टू -2 दिया है, यहाँ पे हमारे पास x, यहाँ पे x डेस, y और y डेस, आपको पता ही है बेटा, सबको पता है कि ऐसा हमारे पास ग्राफ आने वाला है। देन नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि देखो आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली फॉर आपको वैल्यू पुटअप करनी। वैल्यू क्या पुटअप करनी है कि y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 मतलब वो x के पैरेलल आएगा, जो x वाली लाइन होगी उसकी पैरेलल। तो हम यहाँ से लिख देते भाई क्या, y इज इक्वल टू -2। लो सॉल्यूशन मिल गया। अब आपके पास कौन सी कंडीशन थी, इसके बाद वाली, आपको y इज इक्वल टू क्या लगाना है, 0। क्या लगाना है, y इज इक्वल टू 0, पुटअप करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 0 लेस देन -2। तो कि यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर हमें वही बता रहा है कि 0 के बाद जो वैल्यू, एक कंडीशन क्या है हमारे पास, गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूँ तो एक कंडीशन क्या है, गलत है। तब हमें जब गलत होती है तब मैंने आपको बोला था कि 0 उसमें इंक्लूडिंग नहीं होता, अगर कंडीशन हमारे पास सही है तभी 0 इंक्लूडिंग होता है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कहाँ पे आएगा, इस साइड, पूरा ग्राफ इसका नीचे की साइड आएगा ऐसे। लो भाई सॉल्यूशन मिल गया। आपको भी पता है कि यहाँ पे जब x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू -2 दिया है, तो -2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है भाई। तो यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट, और ए क्या हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट। समझ में आया बेटा। देन नाउ उसके बाद आपके पास अब और एक क्वेश्चन आएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, सर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है आपको, x ग्रेटर देन -3, क्या दिया है, x ग्रेटर देन -3। अब वापस वही टर्म्स यहाँ पे लिखोगे, क्या कंडीशन, द गिवन इन इक्वालिटी इज x ग्रेटर देन s ग्रेटर देन -2, ऐसा कंडीशन हमें दिया है। अब आप यहाँ से सेकंड स्टेप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, x इज इक्वल टू -3। अब आपको इसका ग्राफ बनाने, कैसे बनाओगे भाई, सर ग्राफ बनाना बहुत इजी बात है, बट अगर आपको समझ में नहीं आया तो ग्राफ को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो। ओके
अब हमारे पास x इज इक्वल टू कितना दिया है -3, क्या दिया है x इज इक्वल टू -3, तो आपको पता है कि यहाँ पे x डेस y और यहाँ पे y डेस। ओके बेटा, तो x इज इक्वल टू -3 कहाँ पे आता है, तो क्या सर यहाँ पे आता है, बट कौन सी लाइन आएगी, तो पता है बेटा आपको इक्वल टू दिया होता है तब भी लाइन आती है, वरना ये टुटक लाइन आती है बेटा। ओके, अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। क्या वैल्यू पुटअप करनी है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, देखते हैं, कंडीशन है x इज इक्वल टू 0 ले लो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन -3, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, क्या कि एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे -3 या तो -3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है बेटा। तब क्या करोगे, जब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है बेटा, तब आपको उसका ग्राफ कहाँ से मिलेगा, 0 में से आगे जाएगा, तो इस तरह जाइएगा। समझ में आया बेटा आपको कि ग्राफ कैसे बनाना है और कहाँ से ले जाना है। और एक कंडीशन यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास -3 है बेटा, ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू -3। ओके, देन नाउ बेटा अब आप आगे जाओगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पर सब एक्सरसाइज ख़त्म होती है हमारी, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। देन नाउ इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले हैं बेटा, और उसके अंदर भी अलग अलग आपको 2 इनइक्वालिटीज़ दिया होगा, उस पर से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। बस ग्राफ के अंदर और कुछ नहीं है, ऐसे ही करना है। तो बेटा यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हो कि सर समझ में नहीं आया। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं। बाय बेटा, थैंक यू।